नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। मध्य प्रदेश में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षक एक बार फिर आंदोलनरत है। प्रदेश के मोहन यादव सरकार से अपनी 5 मांगों को पूरा कराने के लिए प्रदेश भर के लगभग 8000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने राजधानी में हल्ला बोल दिया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर मजबूर है। ज्यादातर अतिथि शिक्षक तंगी के हालातों का सामना कर रहे हैं, तो कई अतिथि शिक्षक जिंदगी से हताश होकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अतिथि शिक्षकों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अतिथि शिक्षकों के लिए भाजपा में शामिल हुए थे। वर्तमान में उनकी सरकार है, लेकिन उसके बाद भी अतिथि शिक्षकों की हालत जस की तस है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में टेंशन में टीचर, 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन। जी हां, मध्य प्रदेश में अपने भविष्य को लेकर आशंकित अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। ऐसे सिलसिले में प्रदेश भर के 8000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिला अतिथि शिक्षक भी शामिल हुई। नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक बसों से भोपाल पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं किए जाने पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए सीएम हाउस के घेराव का भी ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने आगे बढ़ रहे शिक्षकों को रोकने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ ही बल का भी प्रयोग किया। इस दौरान कई शिक्षक घायल भी हो गए, तो कुछ ने पुलिस पर बुरी तरह से पीटने के आरोप लगाए। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रांत अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर गुरुजी के समान वेतनमान देने की बात कही थी। यह वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। इससे प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक नाराज हैं और आज हम अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजधानी की सड़कों पर उतरे और मांगा उसी से जाता है जो देता है। तो अतिथि शिक्षक आज आए हैं भोपाल और आकर उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपने का काम किया है। निश्चित तौर पर उसमें से बहुत सारी मांगे तो पूर्व में मानी जा चुकी है, उनको इम्प्लीमेंटेशन होना है। जो कुछ बातें और उसमें से मानी जा सकेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार मानेगी। कहीं पर भी शिक्षकों का ना तो पदोन्नति हो रही है, ना उनकी नियुक्ति हो रही है और ना ही उनको लिया जा रहा है। अतिथि शिक्षक जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही। अतिथि शिक्षकों की ये है मांगे, गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए। अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 से लागू करें। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जाए। अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों की 12 माह का सेवा काल और पद स्थायी करें। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक, अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। इतना ही नहीं, अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी बीते 2 महीने में अतिथि शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर नहीं कर पाए हैं। 9 बार अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश निकालकर तारीख में वृद्धि की गई है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रशेखर राय, अतिथि शिक्षक आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी चंद्रशेखर जी कि आखिर अतिथि शिक्षकों की मांगे क्या है? देखिए, अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि गुरुजियों की भांति हमारी पात्रता परीक्षा लेकर हमें नियमित किया जाए। जिस तरह सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने गुरुजियों की 3-3 बार परीक्षा लेकर उनको नियमित शिक्षक बनाया था, उसी प्रकार 15 वर्षों से हम लगातार शासकीय स्कूलों में सेवा देते आ रहे हैं। तो हमें भी गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। जी पंकज जी, आपकी ओर करना चाहूंगी, जिस तरीके से 2 सितंबर 2023 में जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने वादा किया था
कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें पदस्थ स्थायी किया जाएगा 1 साल तक के लिए और उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे वादे थे उनके जो पूरे करने की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल बीत गया है, अब तक उनके वादे जो है वो पूरे नहीं किए गए, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिला है कि 8000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए चेताली जी, मुझे लगता है कि हमको इस पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी उस प्रक्रिया का हिस्सा बेहतर समझेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो स्थायी शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो। और हमने इस मध्य प्रदेश से बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में वो करनी कल्चर खत्म किया और 2000, 4000, 5000, 100, 500, 1000 ऐसे शुरुआत करी गई थी इनके वेतन की। ना हमारे शिक्षकों के लिए मान सम्मान था, ना मानदेय था। और आज मध्य प्रदेश में मुझे ये कहते हुए गर्व है कि शिक्षा को लेकर जिस प्रकार की प्रयास किए, विशेषकर शिक्षक वर्ग के लिए, चाहे वो स्थायी शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, बीजेपी सरकार सर्वोपरि। अतिथि शिक्षक यानी चेताली जी, उससे आशय क्या है? पहले हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा। अतिथि शिक्षक यानी वो जो किसी स्थान पर स्थायी शिक्षक के पद के विरुद्ध तब तक कार्य करेगा जब तक वहां पर स्थायी शिक्षक के विषय की व्यवस्था न हो जाएगी, उनको अतिथि शिक्षक बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में पिछली बीजेपी की सरकार ने नियमित सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के चलते 65,000 से अधिक स्कूली शिक्षकों की भर्ती करी। तो 65,000 पद जब रेगुलर अपॉइंटमेंट से भर दिए गए तो 65,000 स्थान खाली हुए अतिथि शिक्षकों के, क्योंकि वो उन्हीं पदों के विरुद्ध थे। फिर अभी लगभग 1 लाख शिक्षकों को पूरे मध्य प्रदेश में उच्च पदमान दिए गए, यानी वो जिस पद पर थे और जो प्रमोशन में आरक्षण का विषय चलते विषय लंबित था तो उनको कंडीशनल प्रमोशन दिया, तो वो पद खाली हुए, तो वहां पर फिर दूसरे शिक्षक चले गए। और तीसरा, अतिथि शिक्षकों को यह करना है कि अब जहां पद खाली है वहां पर आवेदन करें। आवेदन की पारदर्शी प्रक्रिया है, मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर मोबाइल पे मेरिट की जानकारी आती है कि मेरिट में 3 लोग, चंद्रशेखर राय, आशीष दुबे और फिरोज सिद्दीकी और चेताली पाटिल और पंकज चतुर्वेदी, 5 लोग मेरिट में है, इनके क्रमांक ये है। ये पारदर्शी प्रक्रिया है। पर फिर भी सरकार इस सारी प्रक्रिया के बाद हमारी कोशिश है कि सबको नियमित किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सदन में बोल चुके हैं कि मुख्य सेवक कोई भी हो, शिवराज जी रहे या मोहन यादव जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरी कोशिश है कि यथासंभव यथाशीघ्र हमारे इन भाई बहनों के जो विषयों के श्रेष्ठ निराकरण हो सकता है उस पर काम करेंगे। पर जो व्यवहारिक स्थिति मैंने स्पष्ट करी आपको कि ढेर सारे पद नियमित कर दिए गए, उच्चतर पदमान प्रभार दे दिया गया, तो अब जहां स्थान खाली हुआ वही पद पर भरे जाएंगे ना। जी चलिए पंकज जी, आपके और दोबारा रुक करेंगे, रुक करना चाहूंगे फिरोज जी की तरफ। फिरोज जी, जिस तरीके से 1 साल पहले जो है शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वादा किया था, और या फिर ऐसा कहा जाए कि वादा खिलाफी बीजेपी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से वादे जो है चुनाव आने से पहले किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। देखिए चिताली जी, ऐसा है कि ये जो सरकार है, इतने पद भरने के बाद भी 20-22 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जो खाली रह जाते हैं, शिक्षक विहीन है। उनको भरने के लिए क्या इन अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है? हाई स्कूलों की स्थिति ये है कि जो गणित का टीचर है वही हिस्ट्री पढ़ा रहा है और वही कॉमर्स पढ़ा रहा है। क्या ये सही नहीं है? इनके स्कूलों की हालत ये है कि छत गिर जाती है, बच्चे दबके मर जाते हैं, जोर से पानी गिर जाए तो स्कूल में पानी भर जाता है। ये स्कूलों की स्थिति है। तो शिक्षा, अगर इन्होंने को सरकार ने वायदा किया था तो इसमें ही सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि इनके पास एक अच्छा अनुभव है। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इनके जो अनुभव के आधार पर आप इनसे एक डिपार्टमेंटल परीक्षा ले लीजिए, उसमें मेरिट के आधार पर आप उन लोगों को भर्ती कर लीजिए, जिसको जहां भेजना है, किसको सिंगरौली भेजना है, कहां भेजना है। लेकिन पहले ही बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल है पूरे देश में, तो आप क्या और सरकार लोगों को बेरोजगार करेगी? क्या स्कूलों की जो तादाद थी पहले जितनी थी उससे भी 20 साल के अंदर में स्कूलों की तादाद जो है देवड़ी हो जानी चाहिए? अगर 50 थी तो वो 75 हो जानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आबादी बढ़ रही है। नई नई तहसील, नई नई जिले बनाए जा रहे हैं, नए नए थाने खोले जा रहे हैं, अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। तो क्या स्कूलों की संख्या बढ़ाई नहीं जानी चाहिए?
क्या शिक्षा पर और बजट खर्च नहीं किया जाना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि ये सही है कि अतिथि शिक्षकों को मेरिट के आधार पर ही, मतलब यानी ये वो योग्य हैं तो ही उन्हें नौकरी पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से समझौता नहीं है। अब इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाइए। इसका पॉलिटिकल ये है कि शिवराज सिंह जी ने जो जो घोषणाएं की थी, मोहन यादव उनकी जितनी घोषणाएं थी उन सबके निर्णय पलटे दे रहे हैं वो, और उसका इशारा जो है दिल्ली से है कि शिवराज सिंह को कमजोर कर दो, नहीं तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इसका पॉलिटिकल रीजन है, इसलिए ये इतना हंगामा कराया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। ऐसा नहीं है कि अभी भी जो है आपकी है ना रिक्त स्थान नहीं है, रिक्त स्थान तो अभी भी है। प्रिंसिपल के पद बहुत सारे खाली पड़े हैं, बहुत सारे पदों पर जो है जो शिक्षक हैं वो प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं, और बाकी के जो है ना, और उनके पास कालखंड लेने का समय नहीं है, पीरियड्स लेने का समय नहीं है। तो ये काम किया जाना चाहिए। सरकार जो है वो शिक्षा के मामले में इतनी असंवेदनशील क्यों है, ये बात समझ में नहीं आती। अगर जो शिक्षक है आपने उससे वायदा किया है तो सरकार अपना वायदा निभाए। हमारी सीधी सीधी मांग कांग्रेस पार्टी की है कि आप वायदा निभाइए, बजट में शिक्षा को लेकर बढ़ोतरी कीजिए, नए स्कूल बनाइए और इन शिक्षकों को उन स्कूलों में भर्ती नौकरी पर रखिए। हाँ, आप योग्यता परीक्षा लेना चाहते हैं तो सरकार योग्यता परीक्षा जो डिपार्टमेंटल होती है वो ले ले, उसमें अच्छी बात है। अयोग्य आदमी को नहीं पात्रता नहीं दी, अयोग्य आदमी की भर्ती ना किए जाए, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या कोई भी हो। लेकिन योग्य लोग हैं, इनके पास एक अच्छा अनुभव है 15-15 साल का, तो इनके अनुभव का लाभ जो है वो उठाते हुए सरकार को लेना चाहिए। 15 साल से तो ये बेचारे काम कर रहे थे, 15 साल सरकार को याद नहीं आई कि नए जो है भर्ती करना है। अब आपने भर्ती कर ली तो उन्होंने कहा वो पुराने हट जाओ। ऐसा नहीं होता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने काम दिया, मानदेय दिया है, जो भी दिया, अब उनको नियमित करके और उनकी परीक्षा लेके उनको नियमित करिए। इनकी ये मांग सही नहीं है कि जिनके 30% से कम मार्क्स आए उनको भी आप जो है दोबारा मौका दे दीजिए। इस मांग से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, क्योंकि जो डफर है, जो नहीं मार्क्स ला सकता, तो उसको जो मौका नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग योग्य हैं उनको बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में। जी चलिए पंकज जी, आपके और करना चाहूंगी, जिस तरीके से फिरोज जी ने भी कहा कि जो लोग जिनके मार्क्स कम हैं उनको एक और मौका देना चाहिए। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कई स्कूल अभी भी ऐसे मौजूद है पंकज जी, जहां शिक्षकों की जरूरत है, जहां एक ही टीचर जो है वो गणित भी पढ़ा रहा है, रसायन भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है। तो क्यों उन शिक्षकों की भर्ती करके इन पदों को भरा जाए, और कम से कम जो उनका वेतन है और साथ ही साथ 1 साल का जो स्थायी ये लोग मांग रहे हैं कि हमारे पद को स्थायी कर दिया जाए 1 साल के लिए, वो तो इनका हक बनता है। चैताली जी, यदि कांग्रेस पार्टी वस्तुस्थिति जानती तो शायद सतही राजनीतिक आरोप नहीं लगाती। मध्य प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से इसी बात की कवायद चल रही है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है, पर बहुत सारी जगह शिक्षक अतिशेष, इसको हम कहते हैं सरप्लस। जहां कंपैरेटिवली बच्चों की संख्या कम है, 30 बच्चों पर एक टीचर का प्रावधान है, ये नियम है। पर जहां कम बच्चे वहां ज्यादा टीचर, ज्यादा बच्चे वहां कम टीचर, और इसीलिए स्थानांतरण उन अतिशय शिक्षकों को किया जा रहा है जो वरिष्ठ है। जैसे मान लीजिए कि मैं और आप एक ही विषय के हैं और भोपाल के मॉडल स्कूल में पदस्थ हैं, मैं 15 वर्ष से हूं और आप 10 वर्ष से उसी विषय की हैं, तो मैं वरिष्ठ हूं तो मैं अतिशेष माना जाऊंगा और मेरा तबादला होगा वहां से, क्योंकि मैं 15 साल से उस संस्थान में काम कर रहा हूं, तो मुझे अतिशेष माना जाएगा। इस प्रक्रिया में सरकार संतुलन पर काम कर रही है, पर पीड़ा चैताली जी इतनी सी है कि जो एक बार जहां पहुंच जाता है चाहता है कि आजीवन मेरी नौकरी वहीं चले। ये ट्रांसफर पोस्टिंग की होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराओ, ट्रांसफर पोस्टिंग खोल दो। फिर वो क्या प्रयास करता है कि मैं भोपाल में हूं, इंदौर में हूं तो भोपाल आ जाऊं, या विदिशा हूं तो भोपाल आ जाऊं। फिर भोपाल में क्या प्रयास करेंगे कि मैं जवाहर चौक पर पोस्टेड हूं, मैं रहता हूं कोलार पर, तो कोलार आ जाऊं। तो ऐसे विषय कई बार सामने आते हैं, और ऐसे सब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश की सरकार ने बंपर भर्ती करी है, और इसी भर्ती का नतीजा, और ये मैंने शुरुआत से कहा कि अतिथि शिक्षक वो जो किसी पद के रिक्त होने की स्थिति में उस पद के लिए तब तक काम करेगा जब तक वहां पर रेगुलर पद वाला कोई अध्यापक नहीं आता। इन्हीं के तो भाई है ना जो रेगुलर काम कर रहे हैं, कोई अलग है वो। फिर ये फिरोज जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिनके 30 से कम मार्क्स आए हैं वो जो अच्छे अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं है, उनको क्यों रखा जाए।
कांग्रेस भी सहमत नहीं इससे। उन्होंने ये नहीं कहा कि दोबारा मौका दिया जाए। भाई आप कौन सा काम कर रहे हो चेताली जी? आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, मध्य प्रदेश का मानव संसाधन आपके पास में, आप करियर बना रहे हो, और यदि आपकी खुद की पात्रता जो है उस निर्धारित मानदंड से दूर है तो फिर आपको क्या दबाव बनाना चाहिए? जो पात्र है उनकी तो मैंने पहले ही कहा कि हम, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मोहन यादव जी की बीजेपी की सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहो या मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री हो, वो द्वितीयक है। वो विधायक दल ने तय किया कि कौन बनेगा, लेकिन नीति भाजपा की स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक हो, अतिरिक्त शिक्षक हो, उच्चतर शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, प्राइमरी शिक्षक हो, सबकी जिम्मेदारी का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। और हमारे अतिरिक्त शिक्षक भाई बहन परेशान नहीं हो, रास्ता निकालेंगे। और व्यवहारिक स्थिति जो है वो ऐसी है। और 5000 लोगों ने आंदोलन किया चेताली जी, 65,000 जी वरिष्ठ पत्रकार के आरोप करना चाहेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से आज प्रदर्शन जारी है अतिथि शिक्षकों का, अभी आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा और कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा, लेकिन देखा जाए तो एक साल पहले अगर बात करें 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादा किया था वो उस वादे को नहीं निभाया, जिसके चलते आज जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिला है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार का वादा था वो, और उस वादे पर आगे बढ़ते हुए अब जो सरकार है उसको उसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए था। पात्रता परीक्षा की जो बात है वो ठीक बात है, वो कर लेनी चाहिए, लेकिन इसमें इनका कुछ एक मांग है कि कुछ नंबर जो मार्क्स हैं जो दूसरों को ज़्यादा मिलते हैं और इनको वो जो विसंगति है जिस पर इशारा कर रहे हैं उस पर भी कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें ये बहुत लाजमी सी बात है कि अगर किसी वादे पे किसी को आमंत्रित किया गया है या उन्हें शिक्षक बनाया गया, अतिथि शिक्षक बनाया गया है, तो यथासंभव सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो उस क्राइटेरिया में, उस पात्रता में आ सके और उनको थोड़ा सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ इस चीज को डील कर लेना चाहिए। क्योंकि शिक्षकों को सड़क पर उतरता देखना बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। और मध्य प्रदेश में कुछ स्थिति अभी किसी सरकार की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से स्थिति है कि शिक्षक और डॉक्टर दो समस्याएं हमेशा से पैदा हुई है जो पूरी तरह से हल नहीं हो पा रही हैं। एक बात और है कि एक वक्त जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 20 साल पहले, तब कर्मी कल्चर को लेकर भाजपा ने बहुत उसका विरोध किया था कि कर्मी कल्चर खत्म किया जाएगा और दूसरी चीज़ों को हम सेटल करेंगे, इन सारी चीज़ों को। तो कर्मी कल्चर नाम खत्म हो गया, कई जगह अलग अलग तरीके से भर्ती किए गए हैं। सरकार की मजबूरी हो सकती है, आर्थिक रूप से भी और भी कोई परेशानियां हो सकती हैं, कुछ सियासी भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब नाम बदल गए हैं, अलग अलग कुछ कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कौन कैसे भर्ती है, कोई आउटसोर्स पे है, कोई जैसे इनके यहाँ गुरुजी है, अतिथि हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जब सरकार आई है और बड़े बहुमत के साथ आई है तो उसको इन सब चीज़ों को हल कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिक्षा महकमे से ही पहले जुड़े रहे, हालांकि उच्च शिक्षा में थे, लेकिन इससे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि इस चीज़ को हल कर लिया जाए। और अतिथि शिक्षकों का एक मामला इससे भी जुड़ता है कि 4-4.5 साल पहले जब अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ था तब भी अतिथि शिक्षक ही उसके केंद्र में थे। हालांकि उनके मुद्दे और वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन बात वही थी। तो ज़रूरत इसी बात की है कि शिक्षकों को सड़कों पर उतरने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये सरकार देखे, क्योंकि ये एक थोड़ा छवि से भी जुड़ जाता है इन चीज़ों को, तो वो असंवेदनशील कोई पिक्चर ना उभरे। अगर अंदर कोई प्रोसेस चल रही है इनके लिए तो इनको बुलाकर और इनको कन्विंस कराया जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, इंतज़ार करें। तो अगर ऐसी कोई रेमेडी, कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आगे कोई उम्मीद की जा सकती है। जी चंद्रशेखर जी, आपकी ओर करना चाहूंगी, जो मांगे आप लोगों ने 1 साल पहले की थी, उन मांगों में से अब तक कितनी मांगे आपकी पूरी हुई है और कितनी ऐसी मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं की है सरकार ने? देखिए चेताली जी, आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मांग हमारी 1 साल पहले थी उसमें से हमारी सिर्फ एक ही मांग हुई है। हमारा वेतन बस दोगुना किया गया है, ना कि उस 2 सितंबर 2023 में जो वादे किए थे उसमें से सिर्फ एक ही मांग हुई है, सिर्फ वेतनमान का। उसके अलावा कुछ मांग हमारी पूरी नहीं की गई है जी। और मैं 30% वाला स्पष्ट कर दूं, 30% वाला, तो उसका सिस्टम ये है कि जिस अतिथि शिक्षक का 30% से कम रिजल्ट है उसको इस सत्र में ना रखा जाए, और नियमित शिक्षक का अगर 30% रिजल्ट आता है तो उनके लिए प्रशिक्षण देके, दोबारा प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित किया जाता है। तो जैसा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी ने बोला है कि ये उन्हीं के भाई हैं, तो हम लोग भाई हैं, तो उनके साथ और हमारे साथ
सौतेला व्यवहार क्यों, हमें भी एक मौका दिया जाए। जी पंकज जी जवाब दीजिए। इनका कहना है कि जिस तरीके से नियमित जो शिक्षक है उनकी जब परीक्षा ली जाती है तो इसी तरह अतिथि शिक्षकों को भी एक और मौका दिया है, वो भी परीक्षा ली, क्योंकि आशीष जी ने जिस तरीके से कहा कि शिक्षकों का इस तरीके से सड़कों पर उतरना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही होते हैं जो आगे चल के बच्चों को देश का भविष्य बनाते। चैताली जी मेरा भी तो यही आग्रह है कि शिक्षक तो भारत का निर्माण कर रहा है। मैं और आप और स्वयं चंद्रशेखर जी आज जीवन में जहां कहीं भी हैं उसमें शिक्षा और शिक्षक का बड़ा योगदान है, और हमारे यहाँ तो गुरु के सम्मान की आदर की परंपरा है, इसीलिए इन सबका बहुत आदर है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि जो वस्तुस्थिति वो सामने है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ थी, है और रहेगी। स्वयं इन्होंने कहा कि वेतनमान दुगना किया और सारी सुविधाएं दी हैं, और जो श्रेष्ठ होगा वो भी करेंगे, वो भी संभव करेंगे कि हमारे किसी भी भाई बहन को ऐसी परिस्थिति में नहीं आना पड़े कि उनके रोजगार के अवसर जाए, प्रयास करेंगे। और चैताली जी ये विषय राजनीतिक कम होते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं, स्कूल शिक्षा के एक्सपर्ट हैं, शिक्षाविद हैं, वो बैठकर नीति निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, टीचर्स की बातचीत करते हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर उस समिति बनी है, वो तय करती है कि यदि किसी अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन उसके विद्यार्थियों का प्रदर्शन 30% से कम है, यानी 33% पासिंग मार्क्स से 30% से कम बच्चा लेकर आ रहा है, पुनः परीक्षा के लायक भी नहीं बच रहा, तो बच्चे किससे संबंधित अतिथि शिक्षक के लिए क्या व्यवस्था की जाए वो एक्सपर्ट तय करते हैं। तो जरूर कोशिश करेंगे, सहानुभूति पूर्वक जो श्रेष्ठ काम होगा वो काम करेंगे, कष्ट किसी को नहीं होगा, ये प्रयास है। समय लग सकता है, प्रक्रियागत विषय हो सकते हैं, प्रक्रिया की जटिलता भी हो सकती है क्योंकि वो प्रक्रिया का भाग है, लेकिन परिणाम इन सबके सवाल ये भी है ना कि कब किया जाएगा, क्योंकि एक साल पहले भी जो वादा किया गया था उसमें से कई चीजें पूरी नहीं की गई। हाँ, वेतन जो है वो दुगना किया गया, लेकिन उसके अलावा जब अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है और नियमित शिक्षक अगर आ जाता है तो अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाता है, वो तो बेरोजगार हो गया, फिर उसके लिए आगे चल के मुसीबतें भी बढ़ जाती है। और एक चीज ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी के चलते जो है बीजेपी में आए थे, वो तो केंद्रीय मंत्री बन गए, दो बार बन गए। ये देखिए चैताली जी, ये तो डे 1 से क्लियर होता है। मैं उस पद के विरुद्ध तब तक है जब तक वहां स्थायी शिक्षक नहीं आ रहा, पहले दिन तो स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह है क्या? 15 साल क्यों काम करा लिए भैया, 6 महीने में हो जाता है ये काम। आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तो तभी है। अरे तो 15 साल क्यों लग गए? किसी को आपने बूढ़ा कर दिया अतिथि शिक्षक में, और अब आज आप कह रहे हो कि अरे साहब वो कर ले, और आप विशेषज्ञों की बात कर रहे हो। तो ये बताइए पंकज भाई, अरे दिक्कत कांग्रेस में है। अरे क्या दिक्कत पंकज भाई आप लोगों में है? आपके एक मुख्यमंत्री जो है घोषणा एक्सपर्ट थे, इनको वो विशेषज्ञ थे ना घोषणा के, ये उसी का नतीजा है सारा। इनको चिंता कांग्रेस को अपनी है, कांग्रेस ही बेरोजगार है उसकी चिंता है, कांग्रेसियों को वेतन के लाले उसकी चिंता है। कहते हैं राहुल गांधी जी कि ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं है, अरे अमेरिका जाकर भारत, अरे आपने जब घोषणा की थी भैया तो ये सब बताया था क्या इन लोगों को? है वोट तो ले लिए। SC/ST का आरक्षण लूट कर मुसलमान को क्यों देना चाहते हैं, इसका उत्तर है बताइए कैसी कौन सी संविधान में ऐसी कौन सी धारा है? चलो आप तो पढ़े लिखे हो, अरे आप तो पढ़े लिखे हो। तो बोल रहे राहुल गांधी दिग्विजय सिंह, अरे हम तो वही कह रहे हैं ना, हम वही कह रहे हैं ना कि आप जो है पढ़े लिखे हो, आप तो संविधान में ऐसी कोई कंडिका बता दो आरक्षण की जमात है भारतीय जनता पार्टी। तो अरे दिग्विजय सिंह को समझाओ ना ये बात। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी ने कब ये संविधान में प्रावधान है ये बता दो। मैं बस आखिरी सवाल आशीष जी आपसे करना चाहूंगी, संक्षिप्त में आंसर हमें उत्तर दे दीजिए कि जो अतिथि शिक्षक है अब उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को उन पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए। यदि 15 साल तक उन्होंने सेवा ले ली है, 15 साल तक वो काम कर चुके हैं, तो कोई रास्ता उनका निकाल देना चाहिए, क्योंकि 15 साल बाद हो सकता है कई ऐसे हों जो कहीं और नौकरी के उनको की पात्रता से बाहर हो गए हों। तो यदि कोई सहानुभूति से कोई रास्ता निकल सकता है तो उसको निकाल देना चाहिए। और फिर उन शिक्षकों को अपात्र किया जा रहा है जो 15 साल पढ़ा चुके हैं, तो क्या 15 साल अपात्र शिक्षक पढ़ा रहे थे क्या बच्चों को? तो वो कोई एक मैकेनिज्म बना लेना चाहिए कि एक शिक्षक बाहर भी हो जाए और वो अपात्र भी कहलाए। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको सरकार को इसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल 11 महीने 21 महीने की नौकरी के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ठीक है, लेकिन जो सीनियरिटी में है तो फिर एक सवाल खड़ा होगा, क्या अपात्र लोगों ने एक बच्चों की पीढ़ी तैयार कर दी? इस पर बात करनी चाहिए। जी आशीष जी, पंकज जी, फिरोज जी और चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की कि अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन और मांगों की
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाकर वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अतिथि शिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लिहाजा मौजूदा मोहन यादव सरकार पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा जल्द से जल्द करे। ऐसे में देखना होगा आखिर कब सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालती है और कब अतिथि शिक्षकों की मांगों पर मुहर लगती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।